कल्पना कीजिए कि आप समुद्र के किनारे खड़े लहरों को उठते और गिरते देख रहे हैं। कुछ लहर बड़ी हैं, कुछ छोटी, लेकिन वे सभी एक ही सागर का हिस्सा है। अब सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये केवल पानी के बारे में नहीं है, बल्कि आप, मैं और हर जीवित प्राणी के बारे में भी है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक बच्चा रोता है तो उसके साथ बैठे हुए जो भी बाकी बच्चे होते हैं वो सब भी रोने लगते हैं। जब कोई फिल्म देखते हैं और उसमें किसी का दर्द या खुशी दिखाई जाती है तो हम भी भावनाओं में बह जाते हैं। ये सिर्फ भावनाएं नहीं है, ये एक गहरी सच्चाई है जो इस पूरे अस्तित्व को जोड़ती है। आज हम ईशा उपनिषद के गहरे मंत्रों को समझेंगे। एक ऐसी मंत्र जो नफरत और द्वेष को मिटाने की शक्ति रखती है और जो हमें संपूर्ण एकता का रहस्य दिखाती है। ईशा उपनिषद हमें अहंकार से परे देखने की दृष्टि देता है। तो चलिए हम मंत्र को देखते हैं। यस्तु सर्वाणि भूतन्यत मनेये वानुपस्सन्ति सर्वभूतेषु कत्मनं तातो न विजुगुप्सते। यानी जो सभी प्राणियों को अपने आत्मा में दिखता है और अपने आत्मा को सभी प्राणियों में देखता है, वो फिर किसी को द्वेष नहीं करता। इतना खूबसूरत बात है ये। इस मंत्र का वास्तविक अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है, जब आप ये समझ लेते हैं कि हर जीव आपके ही अस्तित्व का विस्तार है, तो नफरत और द्वेष का कोई जगह नहीं रहता। हम आमतौर पर पसंद और नापसंद के साथ जीते हैं, ऐसे विचार और भावनाएं जो हमारी पहचान बनाती हैं। लेकिन ये सब आता कहाँ से? हमारे अहंकार से। अहंकार मतलब ईगो। अहंकार हमें एक दूसरे से अलग महसूस कराते हैं। मैं तुमसे अलग हूँ, मेरा एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, तुम्हारा एक अलग आइडेंटिटी है। ये जो भेदभाव, ये हमारा अहंकार कराती है। लेकिन क्या आप अपने हाथों से नफरत कभी करेंगे? कि आप कहेंगे कि नहीं, ये मेरा हाथ को मैं पसंद नहीं करता, मैं मेरा दिमाग को पसंद नहीं करता? ऐसा तो आप कभी नहीं करेंगे, है ना? क्यों? क्योंकि ये हाथ आपका खुद का है, ये दिमाग आपका खुद का है, ये नाक, ये आँख आपका खुद का है। ठीक वैसे ही जब आप ये समझ जाते हैं कि हर जीव आप ही का अस्तित्व का हिस्सा है, तो द्वेष और नफरत खुद ब खुद मिट जाता है, उनका कोई जगह ही नहीं रहता। अब गहराई से सोचें, अहंकार बुरी नहीं है, ये अस्तित्व का एक स्वाभाविक हिस्सा है। लेकिन जब हम इस अहंकार के दायरे में सीमित रहते हैं, तब हम इच्छाओं, द्वेष और पूर्वाग्रह में उलझ जाते हैं। लेकिन जब आपका दृष्टि अहंकार से परे होते हैं, तब आपको संपूर्ण ब्रह्मांड जो आपस में जुड़ा हुआ है, उस वास्तविकता को दिखाई देने लग जाती है। जो जीवन ऊर्जा आपके भीतर है, वो हर प्राणी में है। इस धरती के जो 8 बिलियन लोग हैं, उन सभी में वही जीवन ऊर्जा है। सिर्फ लोग ही नहीं, और हर तरीके के जीव, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो, हर चीज में एक ही ऊर्जा है। क्योंकि हम सब एक साथ एक ऊर्जा के साथ जुड़े हुए हैं। क्या आपने देखा है, अगर एक नर्सरी क्लास में अगर एक बच्चा रोता है तो उसे देख के सभी बच्चे रोने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस छोटे से आयु में उनका जो अहंकार है वो अभी तक ग्रो नहीं किया है, उनका अहंकार अभी तक मजबूत नहीं हुआ है, और वो बच्चे बहुत ही सहज रूप से उस एकता को महसूस करते हैं। जब किसी को दुख होता है तो सबको दुख होता है, जब किसी को खुशी होती है तो सबको खुशी होती है। ठीक उसी तरह जब कोई अपना दर्द या खुशी हमारे साथ बांटता है, तब हम भी क्या भावुक हो जाते हैं। आपने देखा होगा, जब किसी का दुख आप देखते हैं तो आपको भी दुख लगता होगा, किसी का खुशी देख के आपको भी खुशी लगता होगा। क्योंकि ये सब भावनाओं की कोई सीमा नहीं होता, वो सार्वभौमिक होता है। कल्पना कीजिए कि आप समुद्र के किनारे खड़े हैं। हर लहर का अपना आकार, गति और बल है, लेकिन वो सभी एक ही जल का हिस्सा है।
लेकिन क्या एक लेयर दूसरे लेयर को नफरत करता है? क्या एक हवा का झोंका दूसरे हवा के झोंके से अलग है? बिल्कुल नहीं, और ये संभव भी नहीं है। हम सब एक ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा के अंश हैं, और हमें जब ये समझ आती है तब ये द्वेष और नफरत अपने आप मिट जाती है। और अगर हमें इस सत्य का एक झलक भी मिल जाए तो चमत्कार हो जाता है। आपका नफरत मिट जाता है। आप दूसरे को खुद से अलग नहीं देखते। आपका हृदय करुणा से भर जाता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी ने आपके आंखों के सामने से एक बड़ा पर्दा हटा दिया हो और आपको पहली बार एक प्रेम और एकता से भरी दुनिया दिखाई देने लगे। याद रखें, आप ये संसार से अलग नहीं हैं और ये संसार आपसे अलग नहीं है। दोनों एक ही हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपने इस वीडियो को विचार को समझा तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं इस तरीके का पॉजिटिव चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंचता है और ये दुनिया और भी ज़्यादा खूबसूरत होता है और जो नेगेटिव चीज़ें वो सब घटता है। और आपको इस वीडियो को कैसा लगा, आपके विचार इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।